आप सभी दोस्तों को कजरी तीज व्रत की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। सनातन धर्म में हर साल भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तीज को कजरी तीज मनाई जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए कजरी तीज का निर्जल व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक कजरी तीज का व्रत और पूजन करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं भी योग्य वर पाने के लिए कजरी तीज का व्रत करती हैं। आइए जानते हैं इस साल कजरी तीज किस दिन मनाई जाएगी, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या है इसका महत्व और लाभ। तो शुरुआत करते हैं इस व्रत से हमें क्या लाभ होते हैं और इस व्रत का क्या महत्व है। सनातन धर्म में कजरी तीज व्रत का बहुत ही महत्व है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उनके सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव का साथ प्राप्त करने के लिए गहन ध्यान और कड़े परिश्रम से गुजरी थी। जिनको अच्छे जीवन साथी की तलाश होती है उन्हें इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे मन से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से अविवाहित को योग्य वर का वरदान प्राप्त होता है और विवाहित स्त्रियों को सदा के लिए भाग्यशाली होने का वरदान मिल जाता है। जो महिलाएं माता पार्वती की पूजा पूरे मन से करती हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। कजरी तीज पर मां पार्वती की पूजा करने वाली सभी महिलाओं को अपने पति के साथ सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने 108 जन्मों के बाद भगवान शिव से विवाह करने में सफलता प्राप्त की थी। इतने कड़े परिश्रम के बाद ही देवी पार्वती को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इस दिन को निस्वार्थ प्रेम की भावना के साथ मनाया जाता है और कुछ नहीं बल्कि देवी पार्वती की निस्वार्थ भक्ति ही थी जिसने भगवान शिव को उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने पर मजबूर किया। कजरी तीज का व्रत रखने पर भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं बादाम का हलवा, गुजिया, घेवर, काजू कतली कई तरह के व्यंजन बनाती हैं। इस दिन जौ, गेहूँ, चना, मटर और चावल के सत्तू को घी में मिलाकर भी कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। इसके साथ ही सत्तू बनाने की भी परंपरा है। इन सभी चीज़ों का भोग माता पार्वती और भगवान शिव को लगाया जाता है। इससे परिवार में धन धान्य की वृद्धि होती है। इसके साथ ही वंश वृद्धि और सुख शांति जीवन में बनी रहती है। कजरी तीज के दिन कई स्थानों पर नीम के पेड़ की भी पूजा होती है। तो ये था कजरी तीज व्रत का महत्व और उससे होने वाले लाभ। और अब जानते हैं इसकी तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 1 सितंबर को रात में 11:50 पर होगी और 2 सितंबर को रात में 8:49 तक ये रहेगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस साल कजरी तीज 2 सितंबर को मनाई जाएगी। अगर हम कजरी तीज के पूजा की शुभ मुहूर्त की बात करें तो ये 1 सितंबर के दिन सुबह के समय 7:57 से लेकर के सुबह के 9:31 तक है। तो सुबह की पूजा इस समय महिलाएं कर सकती हैं। इसके साथ ही अगर रात की पूजा की शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो ये 9:45 से शुरू होगा और ये रात के 11:12 पर समाप्त होगा। तो महिलाएं रात में भी इस समय पूजा कर सकती हैं। इस दिन ये शुभ योग बन रहा है। इस बार कजरी तीज के दिन श्रवण नक्षत्र का
शुभ योग बन रहा है। ऐसे में ये कजरी तीज और भी खास हो जाता है। इस व्रत पर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। और अब आइए जानते हैं कजरी तीज की पूजा विधि। कजरी तीज के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद पूर्ण श्रृंगार करने के बाद पूजा की सभी सामग्री को एक जगह इकट्ठा करें। फिर पास के किसी मंदिर में जाकर भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करें। पूजा में भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, समीपत्र के साथ साथ भगवान को जनेऊ भी अर्पित करें। इसके साथ ही माता पार्वती को फल, फूल, मिठाई, अक्षत आदि सभी सामग्री के साथ साथ ही माता को श्रृंगार का सामान भी अर्पित करें। माता को सिंदूर लगाकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। ये थी माता पार्वती भोलेनाथ की पूजा की विधि। और अब जानते हैं इस दिन नीमड़ी माता की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। नीम की देवी को आमतौर पर नीमड़ी माँ के रूप में जाना जाता है। नीमड़ी माँ का संबंध कजरी तीज के पवित्र त्यौहार से जुड़ा है। भक्त इस दिन देवी नीमड़ी की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं। एक अनुष्ठान भी है जो पूजा शुरू करने से पहले किया जाता है, जिसमें किसी दीवार की मदद से तालाब जैसी संरचना बनाना शामिल है। संरचना की बाहरी सीमाओं को सजाने के लिए गुड़, शुद्ध घी का उपयोग किया जाता है। पास में नीम की एक टहनी लगाई जाती है, जिन पर भक्त पानी और कच्चा दूध डालते हैं और संरचना के पास दीपक जलाते हैं। पूजा थाली को पूरे चावल, पवित्र धागा, सिंदूर, सत्तू, फल, ककड़ी और नींबू जैसी कई चीज़ों से सजाया जाता है। एक बर्तन में कच्चा दूध रखा जाता है और शाम के समय भक्त नीचे दिए गए अनुष्ठानों के अनुसार देवी नीमड़ी की पूजा करते हैं। देवी नीमड़ी की पूजा करने के लिए इस तरह इन चरणों का पालन करें। देवी को चावल, सिंदूर और पानी का छिड़काव किया जाता है। मेहंदी और सिंदूर की मदद से अनामिका उंगली का उपयोग करके 13 बिंदु बनाए जाते हैं। फिर देवी को पवित्र धागा चढ़ाकर कपड़े और मेहंदी अर्पित की जाती है। फिर दीवार पर अंकित बिंदुओं का उपयोग करके पवित्र धागे से सजाया जाता है। इसके बाद देवी को फल चढ़ाए जाते हैं। पूजा कलश पर भक्त कलश के चारों ओर पवित्र धागा बांधते हैं और उस पर सिंदूर से तिलक लगाते हैं। तालाब के किनारे रखे दिए की रोशनी में महिलाओं को दिए की रोशनी में नीम की टहनी, खीरा और नींबू देखने की ज़रूरत होती है। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। आइए जानते हैं अब चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि। कजरी तीज के दिन नीमड़ी माता की पूजा की जाती है और उसके बाद देर रात को चांद को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलते हैं। चंद्रमा को जल के छींटे देकर रोली मौली अच्छा चढ़ाएं और फिर भोग अर्पित करें। अब एक ही जगह पर खड़े होकर आप हाथ में चांदी की अंगूठी और थोड़े से गेहूं के दाने लेकर जल से उसका अर्घ्य दें और इसके बाद वहीं खड़े होकर 4 बार घूमें। अगर आप इस तरह कजरी तीज की पूजा करते हैं तो आपको साल भर भगवान का आशीर्वाद मिलता है। आपके पति की लंबी उम्र होती है। आइए आप जानते हैं कजरी तीज पर क्या करें और क्या ना करें। कजरी तीज पर व्रत रखने के बाद छोटा सा तालाब बनाकर नीम के पेड़ की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही साथ इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। कजरी तीज के दिन काले एवं सफ़ेद रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। सुहागिनों को चाहिए कि वे हरे या लाल रंग के कपड़े पहने और 16 श्रृंगार करें। कजरी तीज पर गेहूँ,
जौ चने के सत्तू का उपयोग अवश्य करें। चावल के सत्तू में मेवा और घी मिलाकर पकवान बनाकर इससे ही व्रत खोलना चाहिए। पूजा करने के बाद आटे से 7 लोइयाँ बनाकर उन पर गुड़ और घी रखकर गाय को खिलाने से भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं। कजरी तीज के दिन वाद विवाद और क्रोध से बचें। साथ ही साथ घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। किसी के लिए भी मन और वाणी से अपशब्दों का प्रयोग ना करें। कजरी तीज व्रत में सुहागिनों को मेहंदी लगानी चाहिए। कजरी तीज व्रत के दिन दोपहर में सोने से बचना चाहिए। कजरी तीज के दिन सुहागिन महिलाओं को पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार से अपशब्द ना बोले। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। कजरी तीज व्रत में सुहागिनों को पूजा करने के बाद किसी भी सौभाग्यवती स्त्री को सुहाग की वस्तुएं दान करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। कजरी तीज के दिन व्रती सुहागिनों को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी नाराज भी हो सकती हैं। कजरी तीज का दिन भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है, इसीलिए व्रत में शिव गौरी के विवाह की कथा सुनें और उनकी विशेष पूजा अर्चना करें। कजरी तीज पर बादाम का हलवा, खीर, गुजिया और घेवर इत्यादि बनाने की मान्यता है। यदि आप भी अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन चाहती हैं तो ये व्रत रखकर शंकर भगवान और माता पार्वती को प्रसन्न अवश्य करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कजरी तीज व्रत पूजन से संबंधित, और अब इस पोस्ट से आप हमको आज्ञा दीजिए और स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा सस्नेह नमस्कार।